हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप, सबसे ज़्यादा डाउनलोड में नंबर 1 ऐप क्रेडिट बी के बारे में कि अगर उसका लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और अगर आपके घर लीगल नोटिस आए तो क्या क्या हो सकता है, और या नहीं तो ये आर्बिट्रेशन का जो तरह तरह का धमकी मिलता रहता है या कोई भी ऐसा आपको धमकी मिल रहा है, अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करूंगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको मिल नहीं पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने भी लिया है क्रेडिट बी ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने क्रेडिट बी ऐप से लोन लिया है और उसका पहले या दूसरे महीना में लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो आपको तरह तरह से कॉल आने लगेगा। अब बोलिए जल्दी ये लोन का रीपेमेंट कर दीजिए, लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लीगल नोटिस आने लगेगा। उसमें लिखा रहेगा आप पे ये सेक्शन लग जाएगा, वो सेक्शन लग जाएगा, इस तरह का धमकी मिलेगा, या नहीं तो रिकॉल नोटिस रहेगा, या नहीं तो वार्निंग नोटिस रहेगा। इस तरह का ही नोटिस आएगा। रिकॉल नोटिस है आप पेमेंट कर दीजिए, वार्निंग नोटिस है पेमेंट कर दीजिए, लास्ट नोटिस है पेमेंट कर दीजिए, इस तरह का नोटिस आएगा। उसके बाद जो है ना, अगर आप नोटिस से भी कुछ नहीं समझते हैं तो आपके घर रिकवरी एजेंट भेजने लगे। रिकवरी एजेंट आएगा आपके घर, बोलेगा कि जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए। अगर उसका लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो वही आपको बोलेगा जल्दी लोन का रीपेमेंट के हल्ला गुल्ला करेगा, उसके बाद जो है ना चला जाएगा। तो आप उसको क्या बोलना है, कोई भी रिकवरी एजेंट आए तो उसको बोलना है कि आप विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड दिखा दीजिए। अगर आपके घर कोई भी आके बदमाशी करता है बोलिए विजिटिंग लेटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए। उसके बाद भी कोई बदतमीजी करता है कि आपको उससे क्या लेना देना, हमको आपको लोन देना है, लोन का पैसा दीजिए, ये सब क्या मांग रहे हैं, ऐसा कुछ बोले तो आप उसका वीडियो बना लीजिए और सीधा बोलिए कि मैं आपसे कोई भी मेरा लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्ट क्रेडिट बी से बात करूँगा, आप चुपचाप चले जाइए। आप सीधे ऐसा बोल दीजिए उसको। कोई भी लीगल नोटिस का धमकी मिले तो आपको उससे डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी लीगल नोटिस भेजता है तो अगर आपका गलती नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट मेल कर दीजिए कि 2-3 महीना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। अभी जो भी आपके साथ दिक्कत है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जॉब छूट गया है या तो हेल्थ इशू है, जो भी कारण है वो लिख के भेज दीजिए अच्छे से, और एक अच्छे तरीके से उसको मेल कर दीजिए। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो आपको टाइम पक्का 2 से 3 महीने या कोई भी कंपनी दे देगा, तो 2 से 3 महीने का उससे टाइम ले लीजिए क्रेडिट बी से। और उसके बाद जो है ना वो आपको शायद नहीं परेशान करेगा, क्योंकि क्रेडिट भी वही क्या था, अगर आप इस तरह का उसको वही लिख के भेज देते। और रिकवरी एजेंट आए तो आपको ये करना है, कोई भी लीगल नोटिस आए तो आपको यही करना है। और उसके अलावा ये मान लीजिए अगर आप लोन का रीपेमेंट बहुत दिन तक नहीं करते और आपके घर कोई भी ऐसा नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस या कोई भी ऐसा नोटिस आता है, तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्टेट में वो बुला रहा है, यानी आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर के अगल बगल आसपास में बुला रहा है, तो आप उस नोट आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो आप कोर्ट में जाइए। अगर आपके अगल बगल में नहीं है, वो कोई दूसरे स्टेट में बुला रहा है, तो आप मत जाइए। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि एक आर्बिट्रेटर रहता है, वो आपका बात सुनता है, और वो सामने वाले वो जो एनबीएफसी ऐप है क्रेडिट भी, उसका बात सुनिए, और दोनों का बात सुनने के बाद एक फैसला सुना देता है। तो इसी कारण से अगर आपके स्टेट में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हो रहा है तो आप जाइए आर्बिट्रेशन में। और क्या था, अगर नहीं हो रहा आपके स्टेट में, कहीं अलग जगह, बाहर जगह, कहीं दूर बुला रहा है, तो आप उसमें मत जाइए। और कोई भी लीगल नोटिस आया तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिकवरी एजेंट आया नहीं डरने की जरूरत है। और ये जो धमकी मिलता है तरह तरह से, आप पे पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई भी पुलिस केस नहीं होता। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, उसको मेल भी कर चुके हैं, आप अपना काम सही से कर चुके हैं, आप पे कोई भी पुलिस केस नहीं होता, क्योंकि पुलिस के पास इतना टाइम नहीं, वो सरकार के लिए काम करता है। वो कोई भी क्रेडिट भी ऐप या कोई भी ऐप के लिए वो काम नहीं करता है कि वो आपके घर पुलिस भेजे। वो धमकी मिलता है वो रिकवरी एजेंट ही होता है, कोई भी पुलिस वुलिस नहीं होता है। समझ गए? तो ये बात आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया क्रेडिट बी को लेके। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम हो क्रेडिट बी को लेके या कोई ऐप को लेके, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन में जितना क्वेश्चन पूछिए मैं सारा कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो बाय दोस्तों।